नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ: चाव, चाह या तीव्र इच्छा। मुंगरी, लकड़ी का कूटने ठोकने का हथौड़ा। पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। मचिया, बैठने के लिए सूतली से बुनी छोटी या चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। अब पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर: बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। इसके साथ ही बदलू उसे दूध की मलाई व स्वादिष्ट आम भी देता था। गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। उन सब के मुंह से ऐसा कहते सुनकर वह भी बदलू काका कहता था। प्रश्न 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर: वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का लेन देन, अर्थात एक वस्तु को देकर अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तु लेना। वस्तु विनिमय की प्राचीन पद्धति है। विनिमय की प्रचलित पद्धति रुपये, पैसे या मुद्रा है। प्रश्न 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर: मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग से उत्पन्न कड़वी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान खींचा है। मशीनी युग के कारण हाथ से काम करने वाले लोगों का रोजगार उनसे छिन गया है। उनका जीवन कष्टप्रद हो गया है। उनके हाथों में गुण होने पर भी वे बेरोजगार है। यही वह व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। प्रश्न 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर: बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका रोजगार बंद हो गया। शादी विवाह के अवसर पर भी उसे मुंह मांगा दाम नहीं मिलता था। अपने रोजगार की यह दुर्दशा देखकर बदलू को बहुत दुख होता था। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर: मशीनी युग के कारण बदलू के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, उसका लाख की चूड़ियां बनाने का रोजगार उससे छिन गया। दूसरा, वह बीमार रहने लगा, उसे फसली खांसी हो गई। तीसरा, उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। अब हम भाषा की बात की ओर बढ़ते हैं। भाषा की बात का प्रश्न 1। दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं वे हैं लल्ला, रज्जो, आम, कांच और गाय। जातिवाचक संज्ञा के शब्द है वृक्ष, गांव, शहर और बेटी। भाववाचक संज्ञा के शब्द है सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, व्यथा। प्रश्न 2। कहानी में आए निम्नलिखित ग्रामीण शब्दों के प्रचलित शब्द लिखिए। पहले ग्रामीण शब्द और उसके बाद उसका प्रचलित शब्द। मर्द, मर्द। भैया, भैया। उमर, उम्र। बखत, वक्त। अंजुली, अंजलि। चौगुना, चार गुना। गृह कार्य। प्रश्न 1। लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बनती है लिखिए।
धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल का नाम है हिंदी अध्ययन।